22 मार्च 2024 को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा हौलनाक वाक़या पेश आता है। एक लड़का इफ्तारी का सामान लेने अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है, उसके चंद सेकंड बाद एक तेज़ धार आला नुमा धागा उसकी गर्दन पर वार करता है, जिसके फ़ौरन बाद वो लड़का ज़मीन पर गिरता है। अपने इर्द-गिर्द खून के कतरे देखता है। जैसे ही वो खड़ा होता है, तो फ़र्श लाल हो जाता है। अपने कपड़े वो देखता है कि किस तरह से वो खून में भीग गए हैं। लोगों को पुकारता है कि उसे बचाया जाए, लेकिन उसके चंद सेकंड बाद वो ज़मीन पर गिरता है और अपनी जान दे देता है। किसी को मालूम नहीं था कि इसकी ये नागहानी मौत कैसे वाक़या हुई है। सब लोग अफरा तफरी में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके घर पर कॉल की जाती है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है कि ये वाक़या पेश आया है। देखा गया था आसिफ इशफाक जो मुतासरा लड़का था, उसके ख़ानदान वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने उनके इंटरव्यू लिए। आवाम जो कि काफ़ी ज़्यादा सदमे का शिकार थी, हम सब काफ़ी ज़्यादा सदमे का शिकार थे कि ये वाक़या आखिर किस तरह से पेश आया और कितना ये दिल दहला देने वाला वाक़या, क्योंकि उसकी जितनी भी वीडियोस देखें तमाम तर जिस तरह से वहाँ पर खून फैला हुआ था, बेचारा वो लड़का जिसकी शाह रग उस पतंग की डोर से कट गई थी, किस तरह से वो तड़प रहा होगा, क्या उस पर गुजरी होगी, समझ लें तो हमारी रूह कांप उठे। इस वाक़ये को गुजरे 2 माह गुजर गए हैं। टिकटॉक खोलें तो हर तरफ आसिफ इशफाक ये, क्योंकि उसका नाम उसके घर वालों ने बताया था कि उसके प्यार से मोनी कहा जाता है। तो टिकटॉक खोलें तो हर तरफ मोनी, आसिफ इशफाक ये, आसिफ इशफाक वो, उसकी तस्वीर, उसकी वॉइस, उसकी वीडियोस, उसकी एक झलक देखने को लोग बेकरार हैं, ये वो इस तरह के हमें चीज़ें और मवाद देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा लड़कियाँ, कभी कोई उसके साथ डांस की वीडियो लगा रही होती है, कोई दुल्हन बनी रो रही होती है, कोई गाने शाने बैकग्राउंड में लगाकर अपनी तस्वीर उसके साथ जोड़कर, जो एक इंसान इतनी बेदर्दी के साथ इस दुनिया से जा चुका है, जो एक इंसान पता नहीं किन किन तकालीफ से गुजर कर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है, जिसको पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके मर जाने के बाद आप लोग उसके साथ किस किस तरह की तस्वीर और वीडियोस शेयर करें, वो बेचारा ये भी नहीं जानता, क्योंकि वो दूसरे जहान में दाखिल हो चुका है, उसका वहाँ का हिसाब किताब शुरू हो चुका है, वो अल्लाह के यहाँ जा चुका है। जो इंसान अल्लाह के यहाँ जा चुका है, आप लोग उसको नहीं बख्श रहे, तो आप लोग किस इंसान को बख्शेंगे? बेशर्मी की, ढिठाई की कोई हद होती है। लड़कियां खुद को उसकी मंगेतर शो कर रही हैं, कोई लड़की उसको अपना खामन शो कर रही है, कोई लड़की उसके साथ मेम्स बना रही है, कोई लड़कियां उसके साथ रोने धोने वाली वीडियोस बनाकर शेयर कर रही हैं। तो ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? 2 माह एक इंसान को गए हुए हो गए हैं, ना कि आप उस चीज़ से सबक हासिल करें, पतंगों का, डोरों का बायकॉट करें, वो चीज़ तो अरूज पर है, लेकिन आपको टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के और झूठे व्यूज़ लेने से आप लोगों को फुर्सत नहीं है। एक इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है, जिसका अगला हिसाब किताब शुरू हो गया है, उस इंसान से सबक हासिल करने की बजाय कि क्या उस इंसान का हश्र हुआ है और हम उस चीज़ का बायकॉट करें, लेकिन आप लोग अपनी अलग धुन में मस्त हैं। जो मुतासरा ख़ानदान है, उन्होंने काफ़ी बार लोगों से अपील की, लोगों से इल्तिजा की, क्योंकि काफ़ी बार देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आसिफ इशफाक की वालदा भी इस दुनिया से जा चुकी हैं, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं, बल्कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उसकी वालदा हयात हैं। लोग अपना मफाद देखने के लिए, अपने झूठे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, झूठी ये कोई शोहरत नहीं होती, आप लोग किसी ओहदे पर फ़ाइज़ नहीं हैं, आप लोग किसी पेशे से मुंसलिक नहीं हैं, टिकटॉक पर आकर नाच गाना करके इससे कोई मकबूल नहीं हो जाता, इन चीज़ों से कोई मकबूल नहीं हो जाता, इससे आपकी अपनी रेपुटेशन, आपके मुल्क की रेपुटेशन बर्बाद होती है। कुछ सालों पहले एक्सप्रेस न्यूज़ पर मेरा एक ब्लॉग आया था पतंगबाजी के हवाले से, उसके बायकॉट के हवाले से, जिसमें मैंने पतंगबाजी कैसे हुई थी शुरू, कहाँ से हुई थी और किस मकसद के लिए हुई थी शुरू। पतंगबाजी का मकसद ये था कि चीन और जापान के दरमियान उनकी किसी से एक जंग हो रही थी, जिसके लिए उन्हें अपने रवाबत बढ़ाने थे। मेरे इस काम को देख रहे हैं, मेरी उनसे अपील है
کہ پلیز پاکستان کا نام برباد نہ کیا کریں اس طرح کی حرکتوں سے. جس طرح سے لڑکیاں آصف اشفاق کے ساتھ ویڈیوز بنا کر وائرل کر رہی ہیں، اس طرح سے آپ شہرت حاصل نہیں کر سکتے. اچھے کام کریں، اپنے ملک کے لیے اچھے کام کریں اگر آپ نے خود کو فیم دلانا ہے. اس طرح سے ناچ گا کر، اس طرح کی حرکتیں کر کر جانے والے مرنے والے انسان تک کو آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے تو آپ پھر کسے چھوڑیں گے؟ مرنے والے انسان کو آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے، اس کے ساتھ آپ مل کر ویوز لینے کے لیے، جھوٹے ویوز لینے کے لیے، جھوٹے فالورز لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ ملک کا نام بدنام کر کے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جانے والا چلا گیا، اس کے خاندان سے ہمدردی دکھائیں، ان کے دکھ میں شریک ہوں، نہ کہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ لوگ ان کا دکھ مزید بڑھا رہے ہیں. ایک اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا جس سے کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا. سب نے شو تو یہی کیا کہ ہمیں کافی زیادہ دکھ ہوا ہے، ہم کافی زیادہ پریشان. بدنام کر کے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جانے والا چلا گیا، اس کے خاندان سے ہمدردی دکھائیں، ان کے دکھ میں شریک ہوں، نہ کہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ لوگ ان کا دکھ مزید بڑھا رہے ہیں. ایک اتنا بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا جس سے کسی کو کوئی اثر نہیں ہوا. سب نے شو تو یہی کیا کہ ہمیں کافی زیادہ دکھ ہوا ہے، ہم کافی زیادہ پریشان ہیں، ڈور سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. موٹر بائکس پہ چند ایک افراد نے پولیس کی بات مان کر وہ راڈز لگوائے، سیفٹی وائر لگوائی، لیکن صرف چند افراد نے. کسی انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک مہم چلائی جائے کہ سارے افراد اس چیز کو استعمال کریں، سارے افراد اپنی موٹر بائکس پر اس راڈ کو لگائیں، اس سیفٹی وائر کو لگائیں، لیکن صرف یہ بات چند افراد کے دماغ پر ہی اثر کی ہے. اگر آج اس چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا، پتنگ بازی کا بائیکاٹ نہیں کیا، کل پتہ نہیں کتنے زیادہ آصف اشفاق ہماری آنکھوں کے سامنے گزر جائیں گے اور کسی کو فرق نہیں پڑے گا. بس صرف ٹک ٹاک پر ہمیں افسوس ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، اس طرح کی چیزیں وائرل ہوں گی، لیکن حقیقی معنوں میں کسی کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا. چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پتنگ بازی کی خاطر، پتنگ کی خاطر، یہ نہیں کہ صرف ان کے گلے پر ڈور پھر جائے تو یہ واقعہ پیش آئے، حادثہ پیش آئے. پتنگ کی خاطر وہ سڑکوں پر گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں، چھتوں پر سے نیچے گر جاتے ہیں، اور کتنے سارے افراد اس پتنگ بازی کی وجہ سے طرح طرح کی، مطلب کہ کہہ لیں کہ طرح طرح کے الگ الگ ہتھ کنڈوں کے ساتھ وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. صرف پتنگ بازی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈور آپ کے گلے پر پھرے گی تو آپ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بچے اتنے سارے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ چھتوں پر سے نیچے گر جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کب، آخر کب ہم اس چیز کو ختم کریں گے؟